देखिए, कैंडिडेट की जहाँ तक आपने बात की है, कैंडिडेट का ऐलान बहुत जल्द होगा। अभी हम लोग 100 सीटों को टारगेट करके सभी जगह संगठन पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी सभी सीटों पर कैंडिडेटों की घोषणा कर दी जाएगी। आप पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का बात चल रही थी, लेकिन अचानक 403 सीटों के लिए ऐलान कर दिया, तो क्या मानते हैं आप कहीं ना कहीं उनको बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए? देखिए, ये सवाल तो आपको उन लोगों से करना चाहिए, आम आदमी पार्टी से सवाल करना चाहिए। अमूमन होता क्या है, मीडिया के लोग सिर्फ ये MIM के लोगों से सवाल करते हैं कि आप तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये बताइए मुझे, आम आदमी पार्टी का कितने ज़िलों में संगठन है, कितनी सीटों पर संगठन है उन लोगों का? वो 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश है। संजय सिंह तो आपकी तारीफ करते हैं, वो तो आपके लिए कुछ बोलते नहीं। संजय सिंह तारीफ़ करते हैं तो आते क्यों नहीं है साथ में? हम भी तारीफ़ करते हैं उनकी। तो आप गठबंधन क्यों नहीं कर देते? आप देखिए, हम लोगों ने कब मना किया गठबंधन के लिए? जितने भी सेकुलर दल हैं जो वाकई में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, आए वो हमारे दरवाजे खुले हैं, बैठ के बात करें। हम तमाम पार्टियों को से भारतीय जनता पार्टी को जितनी पार्टियां रोकना चाहती हैं, सब तमाम पार्टियों से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। अगर गठबंधन नहीं होता है तो फिर आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? 100 सीटों का ऐलान कर चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष जी। बाकी देखेंगे, अगर 150 पे मजबूत होते हैं हम लोग तो 150 भी लड़ सकते हैं। सर, वही देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, वो यहाँ पर नेता बनाने आई है, लीडर बनाने आई है। तो पहले से हम लोग समाजवादी, BSP या तमाम सेकुलर पार्टियाँ या जो भी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर चुनाव कंटेस्ट करती है, पुरानी पार्टियों की तरह कोई ऐसा नहीं होगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कि किसी एक को चुन लिया जाएगा। मजलिस जो है उत्तर प्रदेश के अंदर नेता बनाने आई है, लीडर बनाने आई है। तो जो बेहतर लीडर होगा, जो बेहतर नेता होगा, उसको डिप्टी CM का चेहरा बनाया जाएगा। क्या आपको विधानसभा चुनाव में कामयाबी मिलेगी? गठबंधन से आप सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल, हमारा इरादा है और हम चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि हमें कामयाबी मिले। और क्या बुनियादी समस्याएं क्या रहेंगे, मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे पहला हमारा मुद्दा जो रहेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, वो रहेगा एजुकेशन को लेके, क्योंकि उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट जो है वो जिस हिसाब से होना चाहिए, जिस हिसाब से हिंदुस्तान में यूथ की संख्या है, और उसके बावजूद वो लिटरेट नहीं है। तो हम सबसे पहला काम एजुकेशन पे करेंगे। दूसरा काम हम करेंगे एम्प्लॉयमेंट पर। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोग जो रोज़गार ढूंढने के लिए दूसरे दीगर सूबों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो उनको दूसरे देशों और दूसरे राज्यों में न जाना पड़े, वो अपने गांव, अपने शहर में उसे रोज़गार मिले। हम उस पर भी काम करेंगे। और हम जो समस्याएं गांवों के अंदर हॉस्पिटल्स की हैं, जैसे आपने देखा अभी कोरोना के टाइम पे बेड नहीं थे, लिटरली लोग हॉस्पिटल्स के बाहर मर रहे थे, तड़प रहे थे, और उसके बावजूद भी कोई बेड नहीं था। तो हमारी ये सारी जो बेसिक नीड्स हैं, डेली यूज़ के लिए, जो हमारे रोज़ाना इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें होती हैं, उस चीज़ों पर सबसे पहले हमारा फोकस होगा। तो फिर आप सर मिले क्यों नहीं? राज्यपाल से क्यों नहीं मिले? सड़क पर क्यों नहीं आए आप? बिल्कुल आए, कहाँ नहीं आए हम, बताइए। हमने हर मसले पर अगर कोई सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं, और सड़कों पर अगर कोई अब सबसे पहले उतर कर आता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन उतर के आते हैं। फरहान भाई, जैसे कि आपने पिछले दिनों आजम खान साहब के लिए भी जद्दोजहद की थी जी, उनकी बाइक से भी आपने मुलाकात की थी जी। तो ये आजम खान साहब से मोहब्बत है या फिर उनके जरिए आप मुस्लिम नहीं, हमें हर उस तबके से मोहब्बत है जिसको दबाया जा रहा है, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है। और आजम खान उन्हीं शख्सियत में से एक हैं जिनके ऊपर इस टाइम सबसे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हो रही है। जो इतनी बुरी हालत में जिनकी आप फ़ोटो आए थे, आंखों में उनके फ़ोटो देखकर आंसू आ गए थे, उस भाई के नाते हम लोग उनकी वाइफ से मिलने गए थे, उस भाईचारे के नाते। तो क्या आजम खान जेल से आने के बाद में समाजवादी पार्टी में रहेंगे या MIM को ज्वाइन करेंगे? ये आजम खान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आजम खान को कौन से मोहब्बत है, आपको क्या लगता है वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से नाराज हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप खुद सोचिए, अगर यादव परिवार में से कोई जेल गया होता तो क्या समाजवादी सड़कों पर उतर कर नहीं आते? अब कहेंगे आप नहीं आए थे, तो मैं आपको बता दूं, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की न्यूज़ वायरल हुई थी कि वो आजम खान से मिलने जा रहे हैं, उसके बाद सीतापुर से लेके रामपुर तक सड़कों पर समाजवादी दिखाई दिए थे। उससे पहले कौन सा समाजवादी सड़कों पर दिखाई दिया था? बताइए, है किसी के पास जवाब? और एक बात मुझे और बताइए, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया
कि जो घोटालों के आरोप लगे वो अखिलेश यादव पर लगे, चाहे वो टोटी वाला मसला हो, चाहे वो कोई से भी हो, सारे आरोप जो लगे वो अखिलेश यादव पे लगे। लेकिन अखिलेश यादव कौन से जेल गए? वो बाहर घूम रहे हैं। तो हमेशा जो जुल्म और ज्यादती हुई है वो मुसलमानों और उर्दू नाम वालों पर हुई है। इस बात को हमारी कौम को समझना होगा।